नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करेंगे जो दुनिया के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बन चुकी है। वह थी एक शानदार जहाज जिसे पूरी दुनिया यूनिक मानती थी। यह जहाज न केवल अपनी महानता के लिए बल्कि उसके लग्जरी और सेफ्टी के लिए भी प्रसिद्ध था। हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं आरएमएस टाइटैनिक की, जो साल 1912 में अपनी पहली यात्रा पर निकली थी। यह वह जहाज था जिसका सपना अधिकतर लोगों के लिए एक अनोखा सफर था। टाइटैनिक ने एक समय पर सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज की उपाधि पाई थी, लेकिन उसकी कहानी जल्द ही एक गम की कहानी में बदल गई। अपने पहले ही सफर में 15 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक अपनी भव्यता और आकार के लिए मशहूर था और इसे उस समय का सबसे सुरक्षित जहाज माना जाता था। लेकिन एक आइसबर्ग से टकराने के मात्र 2.5 घंटे के अंदर ही टाइटैनिक डूब गया, जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए। टाइटैनिक का डूबना 20वीं सदी की सबसे बड़ी मैरीटाइम डिजास्टर्स में से एक थी और यह आज भी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जहाजों में से एक है। फिलिप एस फ्रैंकलिन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल मर्केंटाइल मराइन कंपनी के, जो व्हाइट स्टार लाइन्स की होल्डिंग कंपनी थी, कहते हैं अपने स्टेटमेंट में कि वी प्लेस एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन द टाइटैनिक, वी बिलीव द बोट इज अनसिंकेबल। जब फ्रैंकलिन ने ये शब्द बोले तब तक टाइटैनिक समुद्र के तल पर था, इसलिए इसे टाइटल मिला था अनसिंकेबल शिप का। टाइटैनिक का नाम ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया था और उसका मतलब है बहुत बड़ा और पावरफुल। व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक नाम इसलिए चुना क्योंकि यह जहाज अपने लॉन्च के टाइम पर अफ्लोट सबसे बड़ा और लग्जरियस पैसेंजर शिप था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन के लिए हारलैंड एंड वोल्ट शिपयार्ड ने बेलफास्ट में बनाया था। वह उस समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी पैसेंजर स्टीमर था। टाइटैनिक में 3 प्रोपेलर और 4 स्मोक स्टैक्स थे और यह 269 मीटर यानी कि 882.5 फीट लंबा और 28.19 मीटर यानी कि 92.5 फीट चौड़ा था। टाइटैनिक में 3 कैटेगरीज के पैसेंजर्स थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स के पास अपना पर्सनल केबिन, एक स्विमिंग पूल, एक जिम और एक रेस्टोरेंट भी था। सेकंड क्लास के पैसेंजर्स के पास शेयर्ड केबिन और एक स्विमिंग पूल था। थर्ड क्लास के पैसेंजर्स को बड़े कमरों में रखा गया था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपने पहले सफर पर निकला। जहाज पर 2224 पैसेंजर्स और 891 क्रू मेंबर्स सवार थे। टाइटैनिक 14 अप्रैल की शाम को एक आइसबर्ग से टकराया और 15 अप्रैल की शुरुआत में डूब गया। केवल 705 लोग ही बच पाए। टाइटैनिक की डूबना दुनिया भर में एक बड़ा झटका था और इससे कई मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस में बदलाव लाए गए। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, तो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और फीचर्स भी उतने ही अमेजिंग थे, जैसे कि ट्रिपल स्क्रू प्रोपल्शन सिस्टम। टाइटैनिक 3 प्रोपेलर से चलती थी, जो 2 सेट्स ऑफ स्टीम टर्बाइन्स और एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन से ड्रिवन होते थे। इस सिस्टम से टाइटैनिक की टॉप स्पीड 23 नॉट्स यानी कि 43 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी। क्वाड्रुपल एक्सपांशन स्टीम इंजन। टाइटैनिक का रेसिप्रोकेटिंग इंजन क्वाड्रुपल एक्सपांशन इंजन था, जो उस समय का सबसे एफिशिएंट टाइप ऑफ स्टीम इंजन था। इस इंजन से टाइटैनिक को अपने साइज के दूसरे शिप्स से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाने में मदद मिली। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था, जिससे शिप को सिंक होने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। अगर एक या एक से ज्यादा कंपार्टमेंट्स फ्लडेड हो जाएं, लेकिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स टाइटैनिक को उस डैमेज से बचाने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे जो टाइटैनिक को आइसबर्ग से हिट होने पर हुआ था। वायरलेस टेलीग्राफ। टाइटैनिक वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम से इक्विप्ड थी, जो उसको दूसरे शिप्स और शोर स्टेशन से कम्युनिकेट करने की इजाजत देती थी। इस सिस्टम का यूज टाइटैनिक को आइसबर्ग से हिट होने के बाद डिस्ट्रेस कॉल्स भेजने के लिए किया गया था। इन फीचर्स के अलावा टाइटैनिक और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से इक्विप्ड थी, जैसे कि टर्किश बाथ, स्विमिंग पूल और जिम्नाजियम। ये पहला शिप था जिसमें पैसेंजर्स और क्रू के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल था। और टाइटैनिक का द ग्रैंड स्टेयरकेस, जो कि बहुत ही फेमस है। टाइटैनिक को 31 मई
1911 को आयरलैंड के बेलफास्ट में हार्लैंड और वोल्फ शिपयार्ड ने लॉन्च किया था। लॉन्च एक मेजर इवेंट था जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा शिप था और उसका लॉन्च हार्लैंड एंड वोल्फ के वर्कर्स की इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग स्किल्स का एक टेस्टामेंट था। टाइटैनिक को उसके इंटीरियर और इक्विपमेंट से फिट किया गया। इस प्रोसेस में कुछ महीने लगे और टाइटैनिक फाइनली मार्च 1912 में कंप्लीट हुआ। टाइटैनिक का फिटिंग आउट एक मैसिव अंडरटेकिंग था और इसमें हजारों वर्कर्स इन्वॉल्व थे। टाइटैनिक की फिटिंग के बाद उसको 2 अप्रैल 1911 को सी ट्रायल से गुजारा गया। सी ट्रायल्स शिप की हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करने और ये मेक श्योर करने के लिए किए गए थे कि वो सी वर्दी है। सी ट्रायल्स सक्सेसफुल थे और टाइटैनिक को सी वर्दी डिक्लेयर किया गया। जेपी मॉर्गन 1900 के दशक की शुरुआत में एक पावरफुल अमेरिकन फाइनेंशियर और बिजनेसमैन थे। वह इंटरनेशनल मर्केंटाइल मैराइन कंपनी के मालिक थे जिसके पास टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का ओनरशिप थी। मॉर्गन को ओरिजिनली टाइटैनिक की पहली यात्रा पर रवाना होना था, लेकिन प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के कारण उन्होंने एंड मोमेंट पे अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। इस डिसीजन से उनकी जान बचा ली क्योंकि 1 हफ्ते से भी कम समय के बाद टाइटैनिक डूब गया। फिर आती है 15 अप्रैल 1912 की वो भयानक रात। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराने के कारण टाइटैनिक डूब गया। 1500 से अधिक लोग मारे गए, जिससे यह इतिहास की सबसे लीथल ऑक्यूपेशनल पीस टाइम मैरीटाइम डिजास्टर में से एक बन गई। ये घटना कई कारणों की वजह से हुई, जिसमें बर्फीले पानी में जहाज की स्पीड, लाइफ बोट्स की कमी और एरिया में बर्फ के बारे में चेतावनी पर ध्यान ना देना शामिल था। टाइटैनिक के डूबने के बाद टाइटैनिक से सिर्फ 705 लोग ही जिंदा बचे थे और उनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। बोर्ड पर सभी के लिए सफिशिएंट लाइफ बोट्स नहीं थी और जो लाइफ बोट्स उतारी गई वो अक्सर कैपेसिटी से बाहर ही होती। जहाज के टूटने के कारण कई लोग बर्फीले पानी में गिरने के कारण ही मारे गए। एसएस कैलिफोर्नियन एक ब्रिटिश लेलैंड लाइन की स्टीम शिप थी और जब टाइटैनिक रात के समय डूब रही थी तो ये उनके सबसे नजदीक थी, लेकिन कैलिफोर्नियन ने तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि वो एक बर्फ के मैदान के पास थी जहां आइसबर्ग का खतरा था। कैलिफोर्नियन के वायर ऑपरेटर क्रिस इवेंस ने टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल को रोका और उन्हें बताया कि वो बर्फ के कारण मदद नहीं कर सकते। उसके बाद बिना किसी को टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में बताए वो अपना काम छोड़कर चले गए। टाइटैनिक के बारे में अगले दिन सुबह पता चलते ही कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने कैलिफोर्नियन को बचाव के लिए सेल करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो बहुत देरी से पहुंचे जब तक टाइटैनिक डूब चुका था। कैलिफोर्नियन की लापरवाही के कारण टाइटैनिक पर हजारों जिंदगियों का नुकसान हुआ। अगर इवेंट्स ने डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में किसी को बताया होता और लॉर्ड ने तुरंत कैलिफोर्नियन को बचाव के लिए सेल करने का ऑर्डर दिया होता तो कैलिफोर्नियन टाइटैनिक जहाज में डूबने वाले यात्रियों को बचा सकते थे। लेकिन याद रखा जाना चाहिए था कि टाइटैनिक एक बहुत बड़ी और तेज शिप थी, वो तेजी से डूब रही थी। इसका मतलब है कि अगर कैलिफोर्निया ने तुरंत जवाब दिया होता तो भी सभी जानों को बचाना संभव नहीं था। टाइटैनिक के डूबने वाला हादसा समुद्री इतिहास की एक ऐसी दुखद घटना है जो हमेशा याद रहेगी। टाइटैनिक जहाज का डूबना अब तक का सबसे बड़ा मैरीटाइम डिजास्टर है। इस डिजास्टर में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। डिजास्टर के बाद बहुत लोग गुस्से में और दुखी थे। इतनी सारी जिंदगियां जाने लोग बहुत शॉक्ड और हॉरिफाइड थे और मैरीटाइम इंडस्ट्री में रिफॉर्म के लिए आवाज उठने लगी। ब्रिटिश और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस डिजास्टर की जांच की और दोनों ने ये नतीजा निकाला कि इसमें बहुत से सेफ्टी फेलियर्स हुए थे, जिनके चलते कुछ रेगुलेशंस लाए गए, जैसे कि सभी जगहों में सभी पैसेंजर्स और क्रू के लिए लाइफ बोट्स का होना जरूरी है, रेगुलेटरी लाइफ बोट ड्रिल्स चलाना, 24 आवर्स रेडियो वॉच रखना, नॉर्थ अटलांटिक शिपिंग लेन्स में जहाजों की आइसबर्ग की वार्निंग देने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल इस्टेब्लिश करना। टाइटैनिक की पूरी तबाही ने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी SOLAS को इस्टेब्लिश किया। इसी टाइम टू टाइम अपडेट और इम्प्रूव किया जाता है। टाइटैनिक डिजास्टर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसमें
बहुत सारी जिंदगियां जान से गई थी, लेकिन इस डिजास्टर के बाद मैरीटाइम सेफ्टी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ ताकि ऐसी तबाही फिर से ना हो। टाइटैनिक का मलबा लगभग 12,500 फीट यानी कि 3,800 मीटर की गहराई पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में न्यू फाउंड लैंड के कोस्ट के लगभग 690 किलोमीटर साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। यह 2 टुकड़ों में डिवाइडेड है जो लगभग 200 फीट यानी 600 मीटर दूर है एक दूसरे से। वो अभी भी कई प्रोटेक्टेड इंटीरियर्स के साथ पहचानने योग्य है, बावजूद इसके कि ओशन के बॉटम में टकराने और गिरने के बाद इसके अपोजिट स्टर्न पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। टाइटैनिक के मलबे को 1985 में जीन लुइस माइकल और रॉबर्ट बैलर्ड के लीडरशिप में एक जॉइंट फ्रेंच अमेरिकन कैंपेन ने खोजा था। वो मलबे में इंटेंस इंटरेस्ट रहा और कई टूरिस्ट और साइंटिफिक एक्सपेडिशन ने इसे एक्सप्लोर किया है। रिसेंट ईयर्स में डीप सी के ज़्यादा प्रेशर, कोरोसिव इफेक्ट ऑफ सॉल्ट वाटर और बैक्टीरिया की एक्टिविटी सहित कई कारणों से टाइटैनिक का मलबा तेजी से खराब होने लगा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 50 से 100 वर्षों के भीतर मलबा पूरी तरह से खत्म हो सकता है। भले ही यह खत्म हो रहा है, टाइटैनिक का मलबा अभी भी 1912 की उस भयानक रात की याद दिलाता है। उसमें सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ हुई ट्रेजेडी की एक पावरफुल मेमोरी है। आखिर में टाइटैनिक का डूबना ह्यूमन ओवर कॉन्फिडेंस और अनफॉरगिविंग फोर्स ऑफ नेचर के परिणाम का एक दुखद प्रतीक है। टाइटैनिक डिजास्टर ने इतिहास पर एक लास्टिंग इफेक्ट छोड़ा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।